हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। घर में आप किस तरह से अपने पैरों को साफ़ करें, यानी कि एक वर्ड में कहे तो अपने पैरों का पेडिक्योर। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। मैंने किसका पेडिक्योर किया और कैसा रिजल्ट रहा, आप लोग ये वीडियो देखने के बाद पूरा समझ जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले एक पतीला ले लिया, उसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए दे दिया था। उसमें मैंने हल्दी, नमक और नींबू 2 काट के दिए थे, क्योंकि ये पैरों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सिर्फ पैर नहीं बोल सकती, आपके शरीर में कहीं पर भी अगर गंदगी जम जाती है या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पर रफ हो जाता है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, काम करता है बहुत अच्छे से। तो चलिए मेरे वर्क में हम लोग वापस आ जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये मेरी सास का पैर है जो बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे, काफ़ी फट गए थे और बहुत गंदगी जमा हो गई थी। सास ने मुझे चैलेंज दिया था कि क्या तुम इसे सच में साफ़ कर सकती हो। मैंने कहा कि कोशिश तो कर सकते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। और आप लोग भी देखिए दोस्तों, ये सच में पूरे साफ़ होते हैं या नहीं। मैंने एक गमला ले लिया था, उसमें थोड़े से मैंने ठंडे पानी डाले थे और जो गर्म पानी मैंने बनाया था उसको भी मैंने ऐड कर दिया था। और यहाँ पर सास के पाँव को मैंने अच्छी तरह से डुबो दिया और कहा कि आप आराम से पेपर पढ़िए। और इधर मैंने दूसरी तरफ स्क्रबिंग पैक बनाया, जिसके लिए मैंने चावल के पाउडर ले लिए थे, कोलगेट ले लिया था और एक बड़ा सा टमाटर ले लिया था। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं, मैंने चावल के इस पाउडर में कोलगेट को ऐड किया, फिर टमाटर के जितने गुद्दे थे उसके रस को अच्छी तरह से निकाल कर मैं अच्छी तरह से सब मिला रही हूँ। मिलाने के बाद मैंने पैक को साइड में रख दिया था, क्योंकि ये पैक मुझे लास्ट में काम आने वाला है, आप लोग देखना। तो मेरे पास सावर जेल थे, मैंने उसी को ऐड किया था। उसके ऐड करने के बाद मैंने थोड़े से पाँव घसे और जो नींबू का जो टुकड़ा था उसी को लेकर सबसे पहले मैंने पाँव में अच्छी तरह से घसा। जो डेड स्किन है उसको पहले बाहर निकाला। जो यंग लोग होते हैं वो तो थोड़ी बहुत अपनी देखभाल कर भी लेते हैं, लेकिन घर में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो अपना देखभाल खुद से ठीक से नहीं कर पाते हैं। जैसे बच्चे होते हैं वो भी उसी तरह के होते हैं, हम लोग बच्चों को जैसे देखभाल करते हैं, अगर तो थोड़ी बहुत अगर हम अपने घर में बुज़ुर्गों की देखभाल कर ले तो वो खुश भी हो जाते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद भी देते हैं और प्यार भी बहुत बरसाते हैं। इससे स्क्रबिंग करने के बाद आपके घर में अगर पुराना ब्रश हो तो आप फिर उससे अच्छी तरह से उन जगहों में अच्छी तरह से घसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैला जमा हुआ है, जहाँ पर पैर फट चुके हैं। पैर फटने के कारण उस जहाँ जहाँ पैर फटे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, उसको अच्छी तरह से आप घसे। उस ब्रश से उंगलियों के अंदर अंदर अच्छी तरह से आपको रगड़ना चाहिए ताकि मैला एकदम बाहर निकल आए। इसके बाद पैर घसने के लिए पैर की फाइलें मिलती है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। ये मैंने प्लास्टिक का ख़रीदा था और आप चाहे तो ये स्टील का भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन मुझे प्लास्टिक वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने अच्छी तरह से डेड स्किन को निकाल दिया था। सास के पैर मैंने अच्छी तरह से घस घस के जितने भी डेड स्किन थे मैंने एकदम फटाफट उसको निकाल दिया। और वो पेपर पढ़ रही थी, उनको पता भी नहीं चल रहा था, बस वो कह रही थी कि बहुत आराम लग रहा है, बहुत आराम लग रहा है, नींद आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है और 10 मिनट वेट कीजिए। फिर यहाँ पर मैंने उनके नेल अच्छी तरह से काटे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नेल नहीं काटे थे। जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके नेल काफ़ी हार्ड होते हैं, तो मैंने इसलिए पहले गर्म पानी में पैरों को अच्छी तरह से 10 मिनट तक भिगो दिया था। उसके बाद फिर मैंने नेल काटे, जब वो नरम हो गए थे तो आसानी से ये कट रहे थे। और जो क्यूटिकल वगैरह थे वो भी मैंने अच्छी तरह से उनके पैरों से निकाल दिया था। अब बारी आती है नेल के अंदर के जितने मैले थे उसको निकालना। जब मैं इसे निकाल रही थी तो थोड़ा बहुत उन्हें गुदगुदी हो रही थी। तो ये सबको होता है और मज़ा भी बहुत आता है। अगर मेरे बातों पे यकीन ना आए तो आप लोग प्लीज़ इसे एक बार करके ट्राई करके ज़रूर देखना। हमें अपने पैरों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पाँव ज़्यादा फट जाते हैं तो इससे खून निकलने लगता है। और खून जब निकलने लगता है तो फिर हम लोग चल भी नहीं पाते, फिर हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो उससे पहले ही हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने पैरों का साफ़ रखना चाहिए, अपने शरीर को साफ़ रखना चाहिए। इधर मैंने सबसे पहले जो पैक बनाया था आपको दिखाया था, वो पैक फिर अच्छी तरह से पाँव को सुखाने के बाद आप अच्छी तरह से पैर में पूरा लगा दीजिए। मैंने भी इसी तरह किया, मैंने सास के पाँव को अच्छी तरह से मैंने पैक से पूरा ढक दिया था।
पैर को साफ़ करने के बाद पैक लगाना बहुत ज़रूरी होता है और इस तरह से होममेड पैक अगर आप बना के लगाते हैं तो ये बहुत फ़ायदा भी देता है। वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये फटे हुए जगह पे ही लगाएं। आपके हाथों में अगर टैन पड़ जाते हैं, उस टैन को रिमूव करने के लिए भी ये पैक बहुत ही फ़ायदा देता है। तो मैंने जो पैक लगाया था वो पूरी तरह से सूख गए थे और सूखने के बाद फिर मैंने उसी पानी से उन्हें धो दिया था। उसके बाद फिर मैं साफ़ पानी से धोने वाली थी, तो पहले मैं ये पानी से अच्छी तरह से धो दी थी जो गमले पर पड़ी हुई थी। तो पैक को हटाना पूरी तरह से ज़रूरी है। कहीं पर भी किसी फटे हुए जगह पर वो पैक घुस के ना रह जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अच्छी तरह से मसल के इसे धोना है। पैरों को अच्छी तरह से निकाल दिया। उसके बाद साफ़ पानी से धोकर मैं लेकर आई और मैंने अच्छी तरह से इसमें मॉइस्चराइज़र लगाया। आपके घर पे कोई भी मॉइस्चराइज़र हो, आप अच्छी तरह से पैरों में उससे मसाज कर लीजिए। पाँव काफ़ी पहले से साफ़ हो गए थे, काफ़ी क्लीन हो गए थे, स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। फिर मैंने उनके पैरों में बहुत सुंदर सा रेड कलर का नेल पॉलिश लगा दिया ताकि वो पैर और सुंदर लगे। सच में दोस्तों ये बहुत ही साफ़, नीट एंड क्लीन लग रहे हैं, काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं। अगर कोई कहता है कि पेडिक्योर करने से आपके पाँव गोरे हो जाते हैं तो ये एकदम ही गलत है। पेडिक्योर करने से आपका जो भी मैला होता है वो डेड स्किन निकल जाता है, पाँव सॉफ्ट हो जाता है, जो भी गंदगी होती है वो निकल आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और साफ़ भी लगता है। तो ये होममेड जो पद्धति है घर पे अपनाएं और बहुत सारे पैसे बचाएं। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्यूटी केयर के साथ। टाटा, बाय बाय।